सोच रहे हैं हमें प्रदीप एफडीआई इन हैवी इंडस्ट्री वर्सेस एफडीआई इन रिटेल सेक्टर, इन दोनों बातों में दिन रात का अंतर। प्रदीप जी आप ये जो कैमरा हमारे सामने लगे इसके अंदर एफडीआई आए तो स्वागत है। नहीं प्रदीप जी एक बार मुझे बोलने तो दीजिए आप जी। दूसरा ये है कि देखो कोई भी किसी कंट्री से आप ट्रेड करते हो कोई भी खराब या अच्छा नहीं होता है। क्वेश्चन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वहां पर कितनी कंसेंसस की है। जब भी आप एफडीआई लेके आते हैं तो गवर्नमेंट को जो पॉलिसी मेकिंग है या कितना उन्होंने क्या क्या कहां से वो क्या खरीदे, 50% खरीदेंगे 30% खरीदेंगे, ये आपके लोकल इश्यूज हैं। उन चीजों को हमने स्ट्रेंथन करना चाहिए। मतलब शुरू में हम बोले कि एफडीआई आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, जब तक जो चीज आई नहीं है उसके बारे में प्रोडक्शन करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन जो उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए भाई कितना वो जो लोकल मार्केट से कितना खरीदेंगी, कितना बाहर से इम्पोर्ट करेंगी, ये इश्यूज बहुत जो है ये इश्यूज इंपॉर्टेंट है। इन इश्यूज के ऊपर हमें जाना चाहिए। हाँ, ये इन इश्यूज के ऊपर हमें जाना चाहिए ताकि हमारी कंट्री को उसका फायदा हो। प्रॉफिट एक आदमी के पास ही तो जाएगा। अब हमारे यहाँ अभी मतलब बीच में सारी चीजें आधी अधूरी है, यूं कहना मतलब ये होगा, ये मैनेजमेंट की जरूरत है। हाँ जी जी सर, तो प्रॉपर मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। एफडीआई तो आने से एक ही आदमी कंपनी खाएगी प्रॉफिट। अब हमारे कितने बीच में प्रॉफिट खाने वाले, एक लंबी चेन है, एक लंबी चेन है, उस चेन को तो खत्म होगी। उसके अलावा क्वालिटी की बात भी अगर करते हैं तो क्वालिटी भी तो कितनी मिलेगी। अगर हम किराना स्टोर टाइम पे मिलेगी, अच्छी मिलेगी हर सर, मैं किराना स्टोर की बात करती हूँ। यहाँ पर किराना स्टोर की क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा अंतर रहता है। आज ये अखबार में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एफडीआई के आने से चूहों को, कि चूहे बोल रहे हैं कि किराना स्टोर में तो हम आराम से घुस जाया करते थे, हम वॉलमार्ट में कहां से घुसेंगे। सर क्वालिटी की बात करेंगे तो कहां से बात। एक बात सुनिए, वॉलमार्ट जो गांव में जाए क्यों, आपने देखा कोई प्राइवेट बैंक आपको गांव में देखे आपने किसी प्राइवेट बैंक की ब्रांच? तो हमारी कंट्री के एचडीएफसी कोई ब्रांच हो, आपकी आईसीआई की कोई ब्रांच हो, वॉलमार्ट क्यों जाएगा उनके अंदर खोलने के लिए? मरना उनको, नुकसान उठाना है। अरे उनकी तो कंडीशन ही है 1 मिलियन का। आपने सारी की सारी बात का नहीं बिल्कुल नहीं, आप इसको मेरा आप जो है गलत इसका मतलब ना निकालिए। मेरा कहने का मतलब क्या नहीं 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 आज जो चीजों को पॉलिटिसाइज ना किए। मैं आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ जी जी सर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट बट आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बात जैसे हरियाणा रोडवेज की बस, आपकी बात जाने नहीं, जैसे हरियाणा रोडवेज की बस मेरे सेंटेंस पूरा करना, जो रिमोट एरियाज में सरकार उनको प्रदीप जी मुझे सेंटेंस पूरा करना दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो आप कहते हैं ना छोटे छोटे जो किराने के दुकान जो गांव में वो खा जाएंगे उसको, वो गांव में नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि आपको जो जितनी भी आपकी जैसे जितनी भी जो है आपकी जो बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं तो वहां पर गांव में खाने के लिए कहाँ पहुंच जाएंगे? वो पहुंच ही नहीं सकते हैं। मतलब अपना मैंने तो खुद का अपना एग्जांपल दिया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कितनी ब्रांचेज हैं, गवर्नमेंट ही खोलती है, चाहे वो पीएनबी की ब्रांच है, चाहे वो स्टेट बैंक की है या आरआरबीज की है, किसी की। यस, तो जो ये इस तरह के जो है कभी छोटे उसको किसान उसको जो है किरानों को खा जाएंगी, खाने का मतलब ही नहीं है किराने का खाने का। उन्होंने जाना ही बड़ी बड़ी उसके अंदर जो है सिटीज के अंदर है। हाँ जोड़िए, यस आप बोलिए। हरियाणा में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हरियाणा रोडवेज है जैसे, सरकार उसको हर गांव तक जाने के लिए रूट अलॉट करती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आज हम ये कहें कि भाई 50% रूट सरकार बंद कर देगी, 50% प्राइवेट बसों को दे देंगे, तो प्राइवेट बस वाले सिर्फ वही रूट लेंगे जो प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा नहीं है, दे रहे हैं सारे, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, जो मांगते हैं उसको दे रहे हैं प्रॉफिटेबल। सर आप अभी देख लीजिए, रोहतक से दिल्ली तक जाने के लिए भी प्राइवेट बसेस बहुत सारी हैं। दिल्ली से रोहतक नहीं जाना ना मैडम, सेक्टर में अपने को गांव और देहात में जाना है। एग्जांपल ले रहे हैं ना सर, इसीलिए जब गांव-गांव में बैंक फैसिलिटी की बात मैडम ने कही है, पब्लिक सेक्टर ब्रांच जाती है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सोशल कमिटमेंट्स हैं, सरकार के प्रति उनका वायदा है। अगर सारे ही बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े मॉल्स के अंदर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ही दिखाई देंगे, जहां आम आदमी बैंकिंग से नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर का उसमें दखल रहना चाहिए। उनकी वो तो बोले मेरे को सारा पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन ये सारे के सारे हैवी इंडस्ट्री में पॉलिसी ये खाली एफडीआई की लड़ाई नहीं है जी, एफडीआई इन रिटेल सेक्टर इसकी लड़ाई है, इसकी लड़ाई है। एफडीआई कारों में आए, एफडीआई हवाई जहाज बनाए, एफडीआई हमारे लिए बड़े बड़े डैम लगाए, एफडीआई बिजली के प्लांट लगाए। आने तो दो, रिटेल में आपने रोक दिया, आगे वो क्या करेंगे प्रोडक्शन में? छोड़िए सर, अगर राजीव गांधी, मैंने अपना व्यू सर एक मिनट, राजीव गांधी जब कंप्यूटर्स लेकर आए थे
बताओ। सिर्फ एक मिनट, जब राजीव गांधी कंप्यूटर्स लेकर आए थे, न जाने ऐसे ही कितनी डिबेट्स हुई थी कि सारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, एक कंप्यूटर 4 लोगों का काम करेगा। और अगर आज हम आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम जब कमा रहे हैं हमारा, वो कंप्यूटर सेक्टर से है, IT सेक्टर से है। कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का समर्थन हमारी पार्टी ने प्रारंभ से हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे सर, हम तो एज ए लेमैन बात कर रहे हैं। पार्टी पता नहीं क्यों आ जाती है, समझ नहीं आ रही सर। नहीं, आएगी ही, पार्टी के नाते ही चीजें फैसले होते हैं, इकोनॉमिस्ट ने फैसला नहीं करना है। आप दोनों को अगर भ्रम है, ये फैसला इकोनॉमिस्ट को नहीं करना है, ये फैसला हम एज एन इकोनॉमिस्ट ही बात कर रहे हैं सर। फैसला इकोनॉमिस्ट को नहीं करना है, ये फैसला पॉलिटिकल लोगों को ही करना है, पॉलिटिकल विल पावर से ही करना है, पॉलिटिकल नफे नुकसान से ही करना है। नहीं सर, अगर पॉलिटिकल विल पावर में फायदा नजर आएगा तो वो उस साइड जाएगा ना। साक्षी, एक मिनट, प्रदीप जी, पॉलिटिकल पे भी आप लोगों ने हम नहीं बनाया, वी आर द वोटर। आपको वो चीज नहीं भूलनी चाहिए। यस, वो चीज नहीं भूलनी चाहिए आप, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल वही करेंगे। वोटर एक बहुत सुप्रीम होता है, उसमें गरीब भी अमीर सब उसमें, तो एज ए होल हम बात करते हैं। अच्छा, वो पॉलिटिकल पे भी बात आती है, दो बातें तो ना करो। कहीं तो आप कहते हो FDI आने चाहिए और कहीं कहीं नहीं आने चाहिए। आज हमला है, मेरे ख्याल से ये लग है। आज का टॉपिक कांग्रेस FDI को अपोज करने का मतलब है, FDI को अपोज क्यों कर रहे हैं? I have a high degree of regard for you. FDI इन रिटेल सेक्टर, आप FDI इन हवाई जहाज उससे कंपेयर मत करें। पहले एक बार उनको रिटेल में तो आने दो। कार में आए, अच्छी बात है ना, आना चाहिए। रिटेल में आने दो, उसके बाद ही तो हवाई जहाज जाएगा। लेकिन जिन कंपनियों के साथ आया है, बाद में भारतीय कंपनियां खत्म हो गई है। जी, हमारे पास समय का थोड़ी अभाव है जी मल्होत्रा जी। जी बिल्कुल, जमीन पर आएंगे हम, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। मैं अंत में चलते हुए 20 सेकंड में आप सबसे जानना चाहूंगी, मैम आपसे पहले, क्या FDI को भारत में रिटेल सेक्टर में आना चाहिए, सिर्फ हाँ या ना? मैं फायदा नुकसान नहीं पूछना चाहूंगी। नहीं, मेरी तरफ से हाँ है, और साथ में पॉलिसी मेकिंग के ऊपर है कि हम उस पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट कैसे बनाती है, कि उस FDI का क्या लेवल होना चाहिए, कितना वो यहाँ से। जी शुक्रिया मैम। जी सर आपसे पूछाऊंगी, जैन सर आपसे पूछना चाहूंगी, आप बताइए। मेरा सीधा मानना है FDI इन रिटेल जी देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए नुकसानदायक, मतलब नहीं आना चाहिए। Of course. जी मल्होत्रा जी आप बताइए। FDI आनी चाहिए जरूर, इससे आम आदमी को, आम किसान को फायदा है और इस देश के हक में है FDI का यहाँ प्रवेश करना। इसके बाद का साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी लिए जाएंगे, जैसे हम बात करें कि कुछ चीजें आनी चाहिए, कुछ कंडीशंस रखें जिससे कि हमें फायदा मिल सके। हाँ, कुछ कंडीशंस रखते हैं, गवर्नमेंट कंडीशन रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर आम आदमी को फायदा होना चाहिए। फायदा चाहिए। जी आप तीनों स्टूडियो में आए, आपने हमारे इस डिस्कशन में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद जी। दोस्तों आज आपने सुना FDI पर हमारा ये चर्चा, और बहुत ही अच्छी चर्चा थी। और हमें सिर्फ ये देखना है कि अर्थव्यवस्था को कहाँ पे फायदा हो रहा है, आम इंसान को, आम नागरिक को, आम किसान को कहाँ पर फायदा हो रहा है। अगर FDI के आने पर फायदा है तो FDI आएगा, अगर आने पे नहीं फायदा है तो नहीं आएगा। लोकतांत्रिक देश है, हमारे हाथ में पावर है, जो चाहे हम कर सकते हैं। तो चलिए साक्षी को आज दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम में। नाम मत भूलिएगा, इशू टुनाइट। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए SVN न्यूज। नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SVN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई, क्यों घट रहा है लिंग अनुपात, शिक्षा का बदलता स्वरूप, क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत, राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर, क्यों है महिलाएं असुरक्षित, देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं, किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन, कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित, खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट SVN न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN न्यूज।